नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी को बताया पीएम पद का उम्मीदवार। इसी के साथ दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़क पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसद प्रवेश वर्मा समेत भाजपा के कई नेता हो गए गिरफ्तार। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में जाने से किया था इनकार, अब हरियाणा में पहुंचकर राहुल गांधी से मिले राकेश टिकैत। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कवायद को हरी झंडी। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि कूल पॉलिटिक्स छोड़कर नए तेवर में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बीजेपी के खिलाफ खुलकर शुरू की मोर्चेबंदी, मिशन 2024 के लिए बदली रणनीति। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बदल जाएगी सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और सिन्हा ने दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से साबित कर दिया है कि उनके अंदर जबरदस्त नेतृत्व क्षमता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने में सक्षम है और उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। दोस्तों, क्या आप भी शत्रुघ्न सिन्हा की इस बात का समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़क पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसद प्रवेश वर्मा समेत कई भाजपा नेता हो गए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के सदन में मेयर के चुनाव के दिन जिस तरह का हंगामा हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसे लेकर सोमवार को एक बार फिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। सांसद प्रवेश वर्मा समेत कई भाजपा नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्टी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा और एलजी मिलकर एमसीडी में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर संविधान की हत्या कर रहे हैं। वहीं निगम में हुए पार्षदों के हंगामे के विरोध में मुख्यमंत्री आवास के पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में जाने से किया था इनकार, अब हरियाणा पहुंचकर राहुल गांधी से मिले राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात की और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राकेश टिकैत राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और उनके साथ कई और किसान नेता भी थे। इनमें योगेंद्र यादव भी शामिल थे, जो इससे पहले भी राहुल गांधी के साथ कई बार भारत जोड़ो यात्रा में दिख चुके हैं। कांग्रेस ने राकेश टिकैत की राहुल से मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की है। कांग्रेस पार्टी के हैंडल से तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा गया कि आज राहुल गांधी जी ने हरियाणा में किसान नेता राकेश टिकैत जी की मौजूदगी में अन्नदाताओं के साथ उनकी समस्याओं पर संवाद किया। इससे पहले राकेश टिकैत ने बीते सप्ताह ही कहा था कि भारतीय किसान यूनियन के जिला स्तर से ऊपर के नेता भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। राकेश टिकैत ने यात्रा के यूपी पहुंचने से पहले कहा था कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे और राकेश टिकैत ने कहा था कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता इस यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष के ऊपर के नेता इसमें हिस्सा लेंगे। ऐसे में राकेश टिकैत के अब यात्रा के बीच में राहुल गांधी से मिलने को यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूसीसी की कवायद को हरी झंडी। जी हां दोस्तों, गुजरात और उत्तराखंड द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण की कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की और यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण के लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए। कमेटी का गठन ही अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड और गुजरात सरकार के यूसीसी लागू करने का परीक्षण करने के लिए कमेटी का गठन करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। और इस सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है और इसमें गलत क्या है, या तो आप याचिका वापस लो या हम इसे खारिज कर देंगे। इसी कमेटी के गठन पर ही संविधान के विपरीत कहते हुए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती और इस मामले में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग
ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, कूल पॉलिटिक्स छोड़ नए तेवर में अखिलेश, बीजेपी के खिलाफ खुलकर शुरू की मोर्चाबंदी, मिशन 2024 के लिए बदली रणनीति। जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव की बम्पर जीत और चाचा शिवपाल सिंह यादव का साथ मिलने से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने 2024 के लिए कूल पॉलिटिक्स छोड़कर नया तेवर अपना लिया है और अभी से कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अखिलेश पर अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर न निकलने के आरोप लगते थे, लेकिन उपचुनाव के बाद जिस तरह वो मैदान में उतरे हैं और हर फ्रंट पर खुद पहुंचकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है, उसे उनके पार्टी के रणनीतिकार शुभ संकेत बताने लगे हैं। जानकारों का मानना है कि अब 2024 तक अखिलेश ऐसे ही एक्टिव मोड में रहने वाले हैं। अखिलेश ने यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद कुछ महीनों तक अपने अब तक के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दौर देखा और इस दौरान ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य और जैसे गठबंधन के साथी एक एक कर साथ छोड़ते चले गए। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। बीच बीच में आजम खान सरीखे पार्टी के पुराने दिग्गजों की नाराजगी झेलनी पड़ी और सबसे बढ़कर अब तक संबल बने रहे पिता मुलायम सिंह यादव का साया सिर से उठ गया। लेकिन मैनपुरी और खतौली उपचुनाव के नतीजों से अखिलेश को एक बार फिर नई ताकत मिली है। मैनपुरी में बहू की जीत सुनिश्चित करने के नाम पर चाचा शिवपाल सिंह यादव का साथ मिला, तो नतीजों के बाद उन्होंने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय ही कर दिया और अब शिवपाल 2024 की रणनीति में अखिलेश यादव के साथ हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले 24 घंटे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छाया रहेगा घना कोहरा, शीतलहर और विजिबिलिटी पर IMD का ताजा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ठंड से ठिठुरती दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को अगले 24 घंटे के बाद कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इस दौरान इन क्षेत्रों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में सोमवार की सुबह बेहद घने कोहरे से हुई और कई शहरों में तो सुबह 5:30 बजे विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई। पंजाब के बठिंडा और अंबाला, उत्तर प्रदेश के आगरा और लखनऊ तथा हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई और पटियाला, चंडीगढ़, अंबाला, भिवानी, दिल्ली के सफदरजंग, रिज, गंगानगर, वाराणसी, फुर्सतगंज और भागलपुर में 35 मीटर विजिबिलिटी रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जोशीमठ ही नहीं, नैनीताल और उत्तरकाशी में भी खिसक रही है धरती, एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड जोशीमठ आपदा प्रभावित शहर घोषित कर दिया गया है और यहाँ के भू धसाव को देखते हुए किसी बड़े हादसे से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं। हालांकि भू वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि खतरा केवल जोशीमठ को ही नहीं बल्कि नैनीताल और उत्तरकाशी में भू धसाव जारी है। जिस तरह कई सालों से जोशीमठ के बारे में दी जाने वाली चेतावनी को नजरअंदाज किया जा रहा था, उसी तरह नैनीताल और उत्तरकाशी पर चेतावनी के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि जोशीमठ में 600 से ज्यादा घरों में दरार आ गई है। वहीं मारवाड़ी इलाके में जमीन से पानी की बड़ी धार निकल पड़ी है, जो कि बड़े खतरे की ओर संकेत कर रही है। रविवार को पीएमओ ने हाई लेवल बैठक बुलाई थी, जिसके बाद एक टीम को जोशीमठ भेजा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी को फोन करके हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधायक ही चुनेंगे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस व्यक्ति के चेहरे पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में कराए जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अपनी रणनीति अभी से जाहिर कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सीपी मित्तल ने साफ कहा है कि चुनाव जीतने पर कांग्रेस विधायक दल मुख्यमंत्री का चेहरा चुनेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मित्तल ने जबलपुर में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी का फोबिया हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही बीजेपी की नजर इस पर है। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सीपी मित्तल ने विधानसभा चुनाव से जुड़े पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट जाएंगे पंजाब, भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट शाम को फतेहगढ़ साहिब पंजाब जाएंगे
जाएंगे और पायलट बुधवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि राजस्थान से यात्रा के हरियाणा में एंट्री होने के बाद पहली बार पायलट यात्रा में शामिल होंगे और इससे पहले राजस्थान के करीब 21 दिन तक पायलट राहुल गांधी के साथ यात्रा में नजर आए थे। वहीं दोस्तों सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री करने से लेकर जाने तक राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए और सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाए थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स, बीजेपी की चुनावी रणनीति अपनाएगी कांग्रेस, मध्य प्रदेश में बनाएगी पन्ना प्रभारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी को किसी भी हालत में सत्ता से बेदखल करना चाहती है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस को लग रहा है कि वो बीजेपी की चुनावी रणनीति अपनाकर ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ सकती है। वो चाहे राहुल गांधी का मंदिरों में जाकर पूजा कर बहुसंख्यक हिंदू समाज को भावनात्मक रूप से खुद को जुड़ा दिखाने की रणनीति हो या फिर संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्त दिखाने की कोशिश हो, सारी कवायद चुनावी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राज्यव्यापी मार्च निकालेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी करेंगी लीड, पूरा प्लान आपको बता दें। दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा का समापन कश्मीर में होगा, जहां राहुल तिरंगा झंडा फहराएंगे और अब जब पार्टी की यात्रा खत्म होने को है तो ऐसे में उन राज्यों में राज्यव्यापी मार्च चलाने की योजना है जहां ये यात्रा नहीं पहुंच पाई है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत करने जा रही है और ये भारत जोड़ो यात्रा का ही फॉलोअप है और इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई ये यात्रा का समापन 30 जनवरी को होगा। गुरुवार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बांका जिले के ऐतिहासिक मंदिर हिल क्षेत्र से बोधगया तक 1250 किलोमीटर का राज्यव्यापी मार्च की शुरुआत की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दक्षिण राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत में मिल रहा ज्यादा अच्छा पब्लिक रिस्पांस, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उत्तरी राज्यों में सरकार बनाएगी। कुरुक्षेत्र में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को हर जगह जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और भारत जोड़ो यात्रा भय, नफरत, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ है। और कुछ लोगों ने कहा है कि हमें भाजपा शासित राज्यों और हिंद क्षेत्र में यात्रा के लिए लोगों से प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत हमें इन राज्यों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इसमें सुधार हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें दक्षिण की तुलना में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में वास्तव में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और हम यहाँ सरकार बनाएंगे जो किसानों और गरीब लोगों का समर्थन करेगी। राहुल गांधी भाजपा के दिमाग में हैं और ये मेरे दिमाग में नहीं है। मुझे अपनी छवि की परवाह नहीं है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है। क्या कांग्रेस ने कभी ऐसा किया है? हमने इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया। देश में ईंधन की कीमतों, निर्यात नीति, बीमा और उर्वरकों की कीमतों के माध्यम से किसानों पर हर तरफ से हमला किया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी वाले पीएम मोदी को भगवान कहते हैं, ये तानाशाही के अलावा कुछ और नहीं, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रविवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा के बदले कांग्रेस में जाने का संकेत दे रहे हैं वरुण गांधी, उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा भूचाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के पार्टी के खिलाफ बयानबाजी जारी है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के यूपी पहुंचने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन पर बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी सांसद के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चली। लेकिन इस बीच वरुण गांधी कभी भी समाजवादी पार्टी में जाने के कोई संकेत नहीं दिए। तब बीजेपी सांसद ने अपने बयान में कहा था कि इस देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। भाई को भाई से टकराने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों को हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चाहिए। बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, भूखमरी पर बात होनी चाहिए और इसके अलावा बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा रविवार को करनाल से होकर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंच गई है। सुबह हड्डी कपा देने वाली सर्दी और गहरे कोहरे के बीच हजारों लोगों के साथ पद यात्रा डोडवा तारावड़ी क्रॉसिंग से शुरू हुई और सामना बहु पहुंची और यात्रा के दौरान पूरे शहर की सड़कों पर चारों ओर सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। और इससे उत्साहित होकर राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुबह हड्डी कपा देने वाली सर्दी और गहरे कोहरे के बीच
हजारों लोगों के साथ पदयात्रा क्रॉसिंग से शुरू हुई और सामना बहु पहुंची। दोस्तों आपको बता दें कि भारी संख्या में महिलाएं यात्रा के स्वागत के लिए अपने घरों के बाहर दिखाई दी और इस दौरान राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री समेत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे। आपको बता दें कि इस मौके पर पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से हरियाणा पहुंची यात्रा को यहां बेहद ऊर्जावान और जोशीला स्वागत मिला। हरियाणा में संगठन की ताकत दिखाई दे रही है और उन्होंने सभी हरियाणा वासियों का प्यार और समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और इसमें शक नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सर्दी कोहरे से कांप उठा उत्तर भारत, दिल्ली यूपी समेत इन 5 राज्यों में रेड अलर्ट। कब मिलेगी राहत, ये आपको बता दें दोस्तों कि पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है। दिल्ली की सर्दी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन इलाके में सतह के निकट हल्की हवाओं और उच्च नमी की वजह से अगले 3 दिन कोहरा बेहद घना होगा, यानी विजिबिलिटी 0 मीटर हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भी कोहरा आने वाले 2 से 3 दिन जमकर कहर ढाने वाला है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली में रविवार को सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी दफ्तर में जमकर हुआ हंगामा, नेताओं ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भाजपा गुटों के बीच पार्टी पद को लेकर विवाद में एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल तमिलनाडु के ऋषिवंध्यम, शंकरपुरम और कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र के लिए शक्ति केंद्र पदों की अनुमति देने के लिए शंकरपुरम के एक वेडिंग हॉल में भारतीय जनता पार्टी की बैठक बुलाई गई थी और यहां बैठक के दौरान कल्लाकुरिची जिला भाजपा प्रमुख ने कथित तौर पर शक्ति केंद्र के सदस्यों के नामों में बदलाव किया था और इसको लेकर अरुण रवि और वेस्ट यूनियन सचिव रामचंद्रन के समर्थकों के बीच बहस हो गई। और दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी शासित राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा को मिला अच्छा रिस्पांस, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से हरियाणा तक बहुत अच्छा समर्थन मिला है और पहले लोग कह रहे थे कि केरल में समर्थन मिला और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सब जगह हमें अच्छा समर्थन मिला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे समर्थन बढ़ता जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में जनता जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी के साथ चल रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि हमें बीजेपी शासित राज्यों और हिंदी बेल्ट में यात्रा के लिए लोगों से प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, लेकिन इसके विपरीत हमें इन राज्यों में भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इसमें सुधार हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भोपाल में घुस राजपूतों ने शिवराज को ललकारा, 2023 चुनाव की तैयारी कर रही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अक्टूबर में चुनाव और नवंबर में नई सरकार शपथ ले लेगी और इससे पहले करनी सेना ने सत्ता पर काबिज सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करनी सेना के एक गुट ने जातिगत आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण समेत 21 सूत्रीय मांग को लेकर भोपाल में हुंकार भरी है और इसके साथ ही सरकार के क्षत्रिय समागम कर आंदोलन के रोकने के प्रयास भी विफल साबित हो गए हैं। 2018 के चुनाव में एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन और सवर्णों के आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रभाव पड़ा था, जिससे बीजेपी को ग्वालियर चंबल अंचल में नुकसान हुआ और अब फिर चुनाव से पहले करनी सेना के आंदोलन ने बीजेपी की 2023 में मुश्किलें बढ़ा दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पेंशन बहाली की मांग ने पकड़ा जोर, सरकार को चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो चुनाव में देंगे विपक्ष का साथ। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग तेज होने लगी है। उज्जैन में भी पुरानी पेंशन बहाली और प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संघ के महाकुंभ में प्रदेश भर के अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हुए। उन्होंने सामाजिक न्याय परिसर में महाकुंभ के दौरान प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द उनकी मांगे मानने की बात की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगामी 5 फरवरी को भोपाल में एक बड़ा महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में संघ के सभी कर्मचारी और पदाधिकारी विपक्ष का साथ देंगे। महाकुंभ के बाद नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संघ के अधिकारी और कर्मचारी
कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर चामुंडा माता चौराहा फ्रीगंज ओवरब्रिज से होते हुए टावर चौक पहुंचे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, प्रदेश अध्यक्ष बोले हर जगह मिल रहा है अपार समर्थन। जी हां दोस्तों, बांका के मंदार की धरती बौंसी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार के संगठन प्रभारी भक्त चरण दास के नेतृत्व में शनिवार को तीसरे दिन बांका के सुमुखिया मोड़ से रवाना हुई और यहां से यात्रा रवाना होने के पहले प्रदेश अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को सभी जगह लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में आज से ऐतिहासिक काम की हो रही है शुरुआत, जातीय जनगणना पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार में जातीय सर्वे की शुरुआत होने जा रही है और राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा है कि बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत होने जा रही है। इसका निर्णय बहुत पहले हो गया था, हम लोगों की ये मांग पहले से रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे पार्लियामेंट में भी टाल दिया। उन्होंने आगे कहा कि लालू जी के रहते हुए मनमोहन सरकार ने ये करवाया भी था और उसमें सारी चीजें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने डाटा को करप्ट बता दिया। जी हां दोस्तों, इसके बाद हमने विधानसभा में भी प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री से भी मिलकर आए थे, भारत सरकार से इसे पूरे देश में करने की मांग की थी। भाजपा गरीब और दलित विरोधी है, ये लोग नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो, इसलिए इन्होंने हर संभव कोशिश की ताकि सही आंकड़ा सामने ना आए और इसीलिए इन्होंने डाटा को करप्ट बता दिया। लेकिन आज इसकी शुरुआत हो रही है जिसे कास्ट बेस्ड सर्वे का नाम दिया गया।